वेलकम गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये सीरीज लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए वर्ड लिस्ट, एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर वर्ड लिस्ट, जिसमें मैं आप लोगों को डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल हिंदी और इंग्लिश में दूंगा और साथ ही उनके एग्जाम्पल इस प्रकार से बनाऊंगा जो कि आप लोग उसके स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सके कि वो वर्ड किस प्रकार से यूज हो रहा है उस सेंटेंस के अंदर। ठीक है, और आप लोग देख रहे हैं लर्न इंग्लिश हिंदी ग्रामर कन्वर्सेशन। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हमारे पास फर्स्ट वर्ड है अबैंडन, जिसकी शुरुआत होती है डिक्शनरी या किसी भी चीज में। आप लोगों को ये वर्ड सबसे पहले मिल जाता है देखने के लिए। हमेशा के लिए छोड़ देना या त्यागना, किसी भी चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना या त्याग देना। टू लीव समबडी या समथिंग कंप्लीटली। देखिए, इसका दूसरा यूज है किसी काम को अधूरा या बीच में छोड़ देना, टू लीव समथिंग इनकम्प्लीट। सेकंड है हमारे पास अबेस। अबेस, टू रिस्पेक्ट समवन, फीलिंग एम्ब्रेस्ड, मतलब किसी के आगे अपना सर झुकाना या किसी का आदर करना। या सेकंड है इसका यूज शर्मिंदगी महसूस करना। अभी हम एग्जांपल देखते हैं। पहले देखिए अबेट, रिड्यूस और डिक्रीज। क्या रिड्यूस और डिक्रीज? अफेक्ट पावर और इमोशन ऑफ समबडी या समथिंग। ठीक है, इस चीज को डिक्रीज करना या रिड्यूस करना, किसी चीज का प्रभाव कम हो जाना या प्रतिक्रिया धीमी होना, हिंदी में इसका मतलब है। तो देखिए नंबर 4 पे आ जाता है एब्रीविएट। एब्रीविएट, टू शॉर्टन द वर्ड, किसी शब्द को छोटा करना या संक्षिप्त करना। 5 है हमारे पास एब्डिकेट। एब्डिकेट, टू रिजाइन और टू लीव अ जॉब, अधिकार या पद का त्याग करना। देखिए अबैंडन से शुरुआत करते हैं। अबैंडन, हमेशा के लिए छोड़ देना या त्यागना, टू लीव समबडी और समथिंग कंप्लीटली। शी अबैंडन हर फैमिली, मतलब उसने अपने परिवार को त्याग दिया या छोड़ दिया। द चाइल्ड अबैंडन हिज ओल्ड टॉयज, बच्चे ने अपने पुराने खिलौने को त्याग दिया। ही विल अबैंडन दिस जॉब विद इन 2 days, वो इस जॉब को 2 दिन में छोड़ देगा। ठीक है, या त्याग देगा 2 दिन के अंदर। विद इन का यूज किया हमने। शी क्लेम्ड दैट हर पेरेंट्स अबैंडन हर इन एन ऑर्फनेज। ध्यान से सुनिए, ऑर्फनेज। ठीक है, ये है ऑर्फनेज। ईयर्स एगो, मतलब सालों पहले। उसने दावा किया कि उसके माता पिता ने उसे एक अनाथालय में सालों पहले छोड़ दिया था। ठीक है, शी क्लेम डैट, उसने दावा किया कि हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, अबैंडन हर, उसे छोड़ दिया या त्याग दिया, इन एन ऑर्फनेज ईयर्स एगो, एक अनाथालय में सालों पहले। आइए नेक्स्ट देखते हैं। He was abandoned doing this type of work years ago. उसने वर्षों पहले इस प्रकार का कार्य करना छोड़ दिया था। नेक्स्ट, he refused to abandon her alone in the forest. उसने उसे जंगल में अकेले छोड़ने से मना कर दिया। The car was found abandoned outside a bank. कार को एक बैंक के बाहर छोड़ दिया गया था। देखिए अब अबैंडन का जो दूसरा मीनिंग है, दूसरे सेंस में यूज होता है किसी काम को अधूरा या बीच में छोड़ देना, टू लीव समथिंग इनकम्प्लीट। खराब मौसम ने हमें आज के मैच को छोड़ने के लिए मजबूर किया। बैड वेदर फोर्स्ड अस टू स्किप टुडेज मैच। आप लोग इजीली समझ रहे होंगे स्ट्रक्चर को। बैड वेदर मतलब खराब मौसम, फोर्स्ड अस मतलब हो गया हमें मजबूर किया, टू स्किप टुडेज मैच, आज के मैच को स्किप करने के लिए।
छोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्किप का यूज क्यों किया, हम तो अबैंडन का यूज भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम स्किप की जगह अबैंडन का यूज भी कर सकते हैं। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आइए देखिए नेक्स्ट। जब रात हो गई तो हमने अपना काम छोड़ने का फैसला किया। When night fell, we decided to abandon our work. We decided to abandon our work. ठीक है, जब रात हो गई, when night fell, ये आप लोग याद कर सकते हैं। नाइट फेल मतलब रात होना या रात हुई। देखिए नेक्स्ट है अबेस। अबेस मतलब टू रिस्पेक्ट समवन, और सेकंड इसका यूज है फीलिंग एम्ब्रेस्ड, किसी के आगे अपना सर झुकाना या किसी का आदर करना। सेकंड है शर्मिंदगी महसूस करना। एग्जाम्पल्स, उसने अपने मालिक के सामने अपना सर झुकाया। सर झुकाने का ये मतलब नहीं सिर्फ सर झुकाना, हम खुद भी झुक जाते हैं किसी के आगे, उसका आदर करते हैं, उस सेंस में हम सर झुकाने का यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसने अपने मालिक के सामने अपना सर झुकाया या उसने अपने मालिक का आदर किया, ठीक है, दोनों मतलब एक ही है। He abased himself before his boss, उसने खुद को झुका लिया अपने बॉस के सामने, मतलब उसका आदर किया। एक आदमी जो एक दोस्त को धोखा देने की कोशिश करता है वह खुद शर्मिंदा होता है या वह खुद शर्मिंदा हो जाता है, इस प्रकार से कह सकते हैं। A man who tries to betray a friend abases himself, मतलब एक आदमी जो दोस्त को धोखा देने की कोशिश करता है वो खुद को शर्मिंदगी में गिरा देता है, ठीक है, खुद शर्मिंदा हो जाता है, कह सकते हैं। उस चोर ने एक विकलांग व्यक्ति से चोरी करके शर्मिंदगी महसूस की, मतलब चोर शर्मिंदा हो गया विकलांग व्यक्ति से कुछ चोरी करके, ठीक है। That thief abased himself by stealing from a crippled person. क्रिपल हो गया विकलांग, ठीक है, पर्सन मतलब व्यक्ति। नेक्स्ट, हमने मंदिर में भगवान के सामने सर झुका लिया। We abased ourselves before the God in the temple. अब देखिए अबेट का क्या मतलब है, रिड्यूस और डिक्रीज, अफेक्ट पावर इमोशन ऑफ समबडी या समथिंग, किसी चीज की कुछ चीज कम करना कहते हैं, ठीक है, किसी चीज का प्रभाव कम हो जाना, प्रतिक्रिया धीमी हो जाना। हमें बारिश, हवा या तूफान के थमने का इंतजार करना चाहिए। We should wait for the rain, wind, storm to abate. आपको बॉस के गुस्से को कम होने का इंतजार करना चाहिए। You should wait for the boss's anger to abate. To abate, ठीक है, कम होने का गुस्से को। तूफान समाप्त हो गया है, अब जाना चाहिए। सॉरी, दो बार लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें जाना चाहिए। The storm has abated, now we should go. The storm has subsided, we should go now. तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, अबेट की जगह हमने सबसाइडेड का यूज कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग इस वर्ब का भी यूज कर सकते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए। देखिए नेक्स्ट, द रेन हैज डिक्रीज्ड, वी शुड गो नाउ। तो हमने अबेट की जगह डिक्रीज का यूज कर लिया है, डिक्रीज की सेकंड फॉर्म को, ठीक है। एट दैट टाइम द रेन हैड डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब भी होता है कम, प्रभाव कम करना, ठीक है, प्रभाव कम होना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, एट दैट टाइम, उस समय, द रेन हैड डिमिनिश्ड, बारिश का प्रभाव कम हो गया था या बारिश थम गई थी, ठीक है, थम चुकी थी, इस प्रकार से कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा टेंसेस के बारे में। द रेन हैज डिक्रीज्ड मतलब बारिश कम हो चुकी है। वी शुड गो नाउ, हमें जाना चाहिए, हमें चलना चाहिए। इसी प्रकार से ये ऊपर वाला है, द स्टॉर्म हैज सबसाइडेड मतलब जो तूफान है वो थम चुका है,
वी शुड गो नाउ, हमें चलना चाहिए या जाना चाहिए। तो सबसाइडेड मतलब भी होता है डिक्रीज, ठीक है, या अबेट, इस सेंस में यूज कर सकते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है एब्रीविएट। एब्रीविएट मतलब टू शॉर्टन द वर्ड, किसी शब्द को संक्षिप्त करना। भारतीय स्टेट बैंक को एसबीआई के रूप में संक्षिप्त किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज एब्रीविएटेड एज एसबीआई, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज एब्रीविएटेड मतलब स्टेट बैंक इंडिया को संक्षिप्त किया गया एज एसबीआई, एसबीआई के रूप में। मनोज कुमार ने अपना नाम एमके रखा है। मनोज कुमार हैज एब्रीविएटेड हिज नेम एज एमके मतलब उसने अपने नाम को छोटा करके एमके रख लिया। एब्डिकेट मतलब टू रिजाइन और टू लीव अ जॉब, अधिकार या पद का त्याग करना। राजा को राजा के दुश्मन द्वारा, राजा को राजा के दुश्मन द्वारा सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। द किंग वॉज फोर्स्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन बाय द किंग्स इनेमी। देखिए नेक्स्ट, उसने सालों पहले अपना पद छोड़ दिया था। He abdicated his post years ago। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आप लोगों को मिलने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि आने वाली वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिल जाए। तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।